अष्टावक्र गीता 11वां प्रकरण। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वो निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सुख पूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। सबको बनाने वाले ईश्वर है, अन्य कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वो पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई हैं। वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही समय पर आती हैं। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट स्वस्थेंद्रिय हुआ, न कोई कामना करता है न शोक करता है। सुख दुख जन्म मृत्यु दैव योग से ही होते हैं। ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति साध्य कर्मों के देखता हुआ और निरायास कर्मों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। इस संसार में चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वो सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी स्पृहा गलित है और वो चिंता से मुक्त है। मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप चैतन्य हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वो पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए और न किए कर्मों का स्मरण नहीं करता। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत मैं ही हूँ, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वो निर्विकार शुद्ध शांत और प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त होता है। अनेक आश्चर्यों वाला ये विश्व कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या ही है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वो वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त होता है मानो कुछ भी नहीं है। 12वां प्रकरण। जनक की स्थिति। राजा जनक आत्मज्ञान के बाद हुई अनुभूतियों का वर्णन अष्टावक्र जी के सामने करते हुए कहते हैं, पहले मैं शारीरिक कर्मों का न सहारने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म का न सहारने वाला हुआ। इस प्रकार मैं स्थित हूँ। शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों से जिसका मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूँ। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित में स्थित हूँ। हे ब्राह्मण, हेय और उपादेय के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हूँ। आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है और चित्त का स्वीकार और वर्जन है। उन सब से उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूँ। जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है, वैसे ही उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ अपने में स्थित हूँ। अचिंत्य अर्थात ब्रह्म का चिंतन करता हुआ भी वो पुरुष चिंता को ही वजता है। इसलिए उस भाव को त्याग कर मैं भावना मुक्त हुआ स्थित हूँ। जिसने साधनों के क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है वो पुरुष कृतकृत्य है और जो ऐसा ही स्वभाव वाला है वो तो कृतकृत्य है ही, इसमें कहना ही क्या। 13वां प्रकरण। जनक की सुखमयी अवस्था। नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वस्थ चित्त की स्थिरता है, वो कौपीन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। इसीलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। कहीं तो शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी है, कहीं मन दुखी होता है। इसीलिए तीनों को त्याग कर मैं पुरुषार्थ में सुखपूर्वक स्थित हूँ। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होता। ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ
कर्म करने को आप पड़ता है उसे करके सुखपूर्वक स्थित हो। कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले शरीर में आसक्त जो योगी है, मैं इस देह के संयोग वियोग से सर्वदा पृथक होने के कारण सुखपूर्वक स्थित हूँ। मुझको ठहरने से, चलने से या सोने से अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं है। इस कारण मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ और सोता हुआ भी सुखपूर्वक स्थित हूँ। सोते हुए मुझे हानि नहीं है, न यत्न करते हुए मुझे सिद्धि है। इसीलिए मैं हानि लाभ दोनों को छोड़कर सुखपूर्वक स्थित हूँ। इसलिए अनेक परिस्थितियों में सुखादि की अनित्यता को बारंबार देखकर और शुभ और अशुभ दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। इति श्री अष्टवक्र गीतायां 13 प्रकरणं समाप्तम्।